स्वागत है अध्याय 8 में। हम हर सप्ताह आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आते हैं जिसमें हम भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से बताते हैं। आज के इस अध्याय में हम आपको उस कठिन समय की ओर लेकर चलेंगे जब सिद्धार्थ ने अपने शरीर और मन की चरम परीक्षा लेते हुए कठोर तपस्या की राह अपनाई। यह वह समय था जब वे सत्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन क्या यह मार्ग उन्हें ज्ञान की ओर ले गया? आइए इस रोचक और प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से जानते हैं। याद कीजिए, सिद्धार्थ अपने महल को छोड़ चुके थे। वे सत्य की खोज में विभिन्न गुरुओं के पास गए, लेकिन उन्हें अब तक वह परम ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि उनके गुरु सत्य तक नहीं पहुंच पाए तो उन्हें स्वयं ही अपने मार्ग की खोज करनी होगी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे कठोर तपस्या करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें सत्य का अनुभव न हो जाए। उन्होंने एक घना और निर्जन जंगल चुना जहां वे ध्यान में बैठ गए। यहां उन्होंने अपना भोजन अत्यंत सीमित कर दिया। कभी कभी वे केवल एक दाने चावल से गुजारा करते तो कभी केवल सूखे पत्तों और जंगल के कंद मूल से अपनी भूख शांत करने की कोशिश करते। समय बीतता गया और उनका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता चला गया। उनकी हड्डियां उभर आईं, त्वचा सूख कर कंकाल जैसी दिखने लगी, लेकिन वे अपनी साधना में अडिग रहे। उन्होंने कठोर योग साधना अपनाई, अपनी सांसों को इतनी देर तक रोकते कि लगता जैसे जीवन की डोर ही टूट जाएगी। दिन पर दिन उनकी तपस्या और कठिन होती जा रही थी। वे कभी घुटनों के बल खड़े होकर ध्यान करते, कभी एक पैर पर खड़े होकर, कभी कभी तो वे पूरे दिन बिना पलक झपकाए ध्यान में बैठे रहते। उनके शरीर की नसें खींच गई थी, पेट अंदर धंस चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक अद्भुत दृढ़ता थी। उनके चारों ओर अन्य तपस्वी भी थे जो उनकी कठोर तपस्या को देखकर अचंभित होते। वे सोचते कि सिद्धार्थ सबसे महान साधक हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को अत्यधिक कष्ट दिया हुआ था, लेकिन यह कष्ट उन्हें सत्य की ओर नहीं ले जा रहा था। 6 वर्षों तक उन्होंने यह कठोर तपस्या जारी रखी, लेकिन फिर भी उन्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन जब वे ध्यानस्थ थे, उनके मन में एक विचार आया, क्या आत्म यातना और कठोर तपस्या ही मोक्ष का मार्ग है? क्या सत्य को प्राप्त करने के लिए शरीर को इतनी पीड़ा देना आवश्यक है? तभी उन्होंने अपने बचपन की एक घटना को याद किया, जब वे अपने पिता के साथ खेत में गए थे और एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हुए थे। तब उन्हें एक अद्भुत आंतरिक शांति का अनुभव हुआ था। तब उन्हें एहसास हुआ कि कठोर तपस्या ही एकमात्र मार्ग नहीं हो सकता। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक कठोरता शरीर को कमजोर तो बना सकती है, लेकिन मन को सशक्त नहीं कर सकती। एक दिन वे ध्यानस्थ बैठे थे जब उनके कानों में एक संगीत गूंजा। एक मछुआरा अपने पुत्र को सिखा रहा था, वीणा के तार न बहुत कसने चाहिए, न बहुत ढीले। यदि बहुत कसोगे तो वे टूट जाएंगे, यदि बहुत ढीले छोड़ दोगे तो संगीत नहीं निकलेगा। मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में गहरी अनुभूति हुई। उसी समय एक युवती सुजाता वहां आई। उसने देखा कि सिद्धार्थ अत्यंत दुर्बल और थके हुए हैं। उसने श्रद्धापूर्वक उन्हें खीर का एक कटोरा अर्पित किया। वर्षों बाद उन्होंने संपूर्ण भोजन किया और उनके शरीर को पुनः शक्ति मिली। जैसे ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया, उन्हें महसूस हुआ कि उनके भीतर नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह देखकर उनके तपस्वी साथी उनसे नाराज हो गए और उन्हें छोड़कर चले गए। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या का त्याग कर दिया है और वे अब मोक्ष के योग्य नहीं रहे। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि बुद्ध अब सच्चे ज्ञान के करीब पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि आत्म यातना से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, न ही विलासिता में डूबकर सत्य का अनुभव किया जा सकता है। केवल संतुलन, मध्यम मार्ग ही वह पथ है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अब उन्होंने कठोर तपस्या का परित्याग कर बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मैं परम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक यहां से नहीं उठूंगा। यह वह क्षण था जब वे सच्ची साधना के मार्ग पर अग्रसर हुए। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद सिद्धार्थ ने कठोर साधना का त्याग कर दिया और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए, जहां उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, यह था वह महत्वपूर्ण मोड़ जब गौतम बुद्ध ने यह समझा कि ज्ञान और मुक्ति का मार्ग अत्यधिक कष्ट में नहीं
बल्कि संतुलन और मध्यम मार्ग में है। यह ज्ञान प्राप्त करने से ठीक पहले का अंतिम चरण था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार बुद्ध को बोधि प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द बुद्धा सोल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।